बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि चौहान जी। अभी श्री श्री 1008 श्री पंजाब जय बाबा जी पानीपत की ओर से 51,000 रुपए हमारे मनोज जी भेंट करेंगे भाई शेर सिंह जी राणा के इस रथ और यात्रा के लिए। संजय बाबा जी पानीपत, भाई श्री श्री 1008 संजय बाबा जी पानीपत, और इनके साथ ही हमारे एडवोकेट सांकला जी गुड़गांव राजपूत एसोसिएशन की ओर से मंच पर आ जाएं अपने साथियों के साथ और 51,000 रुपए का धनराशि भेंट कर रहे हैं, इस पार्टी को आर्थिक मदद दे रहे हैं इस झंडे के लिए। भाई एडवोकेट सांकला जी आ जाइए, बस उनको बुलाना है भाई सांकला। और जो सिख समाज से हमारे भाई हरजिंदर जी के नेतृत्व में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुलवंत जी के साथ जो बलवान जी के साथ आए हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए। और भाई शेर सिंह जी, एडवोकेट सांकला साहब, गुड़गांव राजपूत एसोसिएशन पहली ऐसी संस्था है जिसने आगे से चलकर कहा कि हमारे लिए कोई आदेश दिया जाए ताकि हम भी मदद कर सके। ये इनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा है। तोमर साहब भी साथ हैं। अभी जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सिख समाज के भाई बलवान जी के और लक्की राणा जी के साथ, उनका स्वागत कर दिया जाए। और भाई तेज सिंह जी तखाना जो कश्यप समाज के हैं, भाई तेज सिंह जी तखाना और हमारे मराठा भाई डॉक्टर परमाल सिंह जी भी मंच पे आ जाएं, उनको भी हम स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर परमाल सिंह जी मराठा साहब हमारे रोड मराठा भाई, हमारे भाई हैं और वो हमारे केसरिया के ध्वज के साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। अभी मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जिसके लिए आप सब 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं और 2 महीने तक वो व्यक्ति अपने खून को पसीना बनाकर आपके बीच आए। और भाई शेर सिंह जी ने 51 दिन आपके बीच गर्मी में दिए और आज केवल 1 दिन आपसे मांगा। भाई शेर सिंह जी राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन जब भाई शेर सिंह जी राणा का परिचय देने का अवसर मिलता है तो हर एक सीना गर्व से फूल उठता है। शेर सिंह राणा नाम है अन्याय के प्रतिकार के प्रतीक का। शेर सिंह राणा नाम है इस देश के स्वाभिमान का। शेर सिंह राणा नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि देने वाले नाम का। इस परिवार ने पीड़ा सहन की है एक ऐसे आरोप में जिसको न जाने किसने क्या किया, लेकिन 13 वर्ष तक कठोर कारावास सहन किया। 2.5 से 3 वर्ष फरारी, और इनके चेहरे के तेज को देखकर कोई भी अंदाज लगा सकता है कि भाई शेर सिंह राणा ने अपने जीवन में कोई पाप, कोई अपराध, कोई दुर्व्यसन के हाथ नहीं लगाया। भाई शेर सिंह जी राणा सामाजिक संस्थाओं जो 1000 संस्थाएं हैं, हर संस्था में गए और उन संस्थाओं में जाकर इन्होंने देखा हमारी सामाजिक संस्थाएं बहुत ही मेहनत करती हैं, काम करती हैं, लेकिन परिणाम तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती, उनके पास ताकत नहीं होती। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों सहित मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों न एक ऐसा झंडा बनाया जाए जिसके डंडे के आगे सारी दुनिया 36 को हमको साथ लेकर चले। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए भाई शेर सिंह जी राणा को अनुरोध करूंगा कि आप अपना उद्बोधन रखें। भाई शेर सिंह जी राणा। कितना दूर है इस प्रांगण में मौजूद मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सबको बहुत बहुत चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं मैं। आपने जो आज इस महासम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने तेज सिंह जी हमारे कश्यप राजपूत समाज से हैं, कश्यप समाज से पिछली बार इनकी जो बहू रानी जी हैं वो चुनाव भी लड़ी थी,
इनका स्वागत है। आप सब जो आज यहां मौजूद हैं, मैं आपका शब्दों में तो धन्यवाद कर ही नहीं सकता। देखिए, सबको मालूम है जिस यात्रा का आज समापन है उसकी शुरुआत 2 जून से हमने गुड़गांव से की, और जब यात्रा की शुरुआत की तो हमें लोगों ने कहा कि राणा जी बहुत गर्मी है, जून का महीना है, 1-2 महीने के बाद मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा शुरू कीजिएगा। मैंने उनको कहा कि जून के महीने के अंदर ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और अगर महाराणा प्रताप और उनके साथ जो हमारे वीर योद्धा जंग में गए, अगर वो भी ये बोल देते कि बहुत गर्मी है तो शायद आज हम महाराणा प्रताप जी की जयंती ना मनाया करते। हमने यात्रा की शुरुआत की और आज इसका ये परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से, जो कि सुबह 5 बजे 6 बजे की संख्या में सुबह चले हुए हैं, यहां मौजूद हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि इससे भी ज्यादा संख्या में लोग या तो जा चुके हैं या तो अभी आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा काफी बड़ा प्रदेश है, दूर दूर से लोग चले हुए हैं। देखिए, यात्रा जो निकालने का उद्देश्य था, इस यात्रा को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने शुरू किया। उसके तत्वाधान में इस यात्रा का नाम रखा गया राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा को निकालने का मकसद था समाज में, गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और करीब 600 गांव में हम इस यात्रा को लेकर गए और करीब 5 लाख के आसपास लोगों से हमारी वार्ता हुई। लोग बहुत ही भारी संख्या में हमसे जुड़े पूरे डाटा के साथ। और जो ये जो लाखों हमारे भाई हैं, ये सब वो लोग हैं जो समाज के जागरूक लोग हैं। और आप ये मान लीजिएगा 5 लाख का मतलब होता है कम से कम 50 लाख। और अगर वो क्षत्रिय समाज के हो तो समझ लीजिएगा 5 करोड़।